मेरा वालिए मेरी ये माँ तेरे बिन रुल जाऊंगी। हो मेरी कदे ना छड़ी बाँ तेरे बिन रुल जाऊंगी। हो मेरी कदे ना छड़ी बाँ तेरे बिन रुल जाऊंगी। मेरी कदे ना छड़ी बाँ तेरे बिन रुल जाऊंगी। मेरी कदे ना छड़ी बाँ तेरे बिन रुल जाऊंगी। मेरी कदे ना छड़ी बाँ तेरे बिन रुल जाऊंगी। मेरा वाली मेरी माँ, मेरा वाली मेरी माँ तेरे बिन रुल जाऊंगी। मेरी कदे ना छड़ी बाँ तेरे बिन
के लेख साडे दुखां नूं मिटा दिओ, बदल के लेख साडे दुखां नूं मिटा दिओ, बदल के लेख साडे दुखां नूं मिटा दिओ। आए तेरे दर्शन नूं तरस दिखा दिओ, बदल के लेख साडे दुखां नूं मिटा दिओ, बदल के लेख साडे दुखां नूं मिटा दिओ, बदल के लेख साडे दुखां नूं मिटा दिओ। मेरे प्यार वाली, मेरे प्यार वाली, मेरे प्यार वाली ठंडड़ी छां तेरे बिन रुल जागी, मेरे प्यार वाली ठंडड़ी छां तेरे बिन रुल जागी। मेरा वाली मेरी माए हो, मेरा वाली मेरी माए तेरे बिन रुल जागी। मेरी कदे ना, मेरी कदे ना, मेरी कदे ना छड़ी बात तेरे बिन रुल जागी, मेरी कदे ना छड़ी बात तेरे बिन रुल जागी, मेरी कदे ना छड़ी बात तेरे बिन रुल जागी, मेरी कदे ना छड़ी बात तेरे बिन रुल जागी, मेरी कदे ना छड़ी बात तेरे बिन रुल जागी, तेरे बिन रुल जागी, तेरे बिन रुल जागी। बोलिए शक्ति माँ भगवती भवानी की जय, जगदिया जोता वाली दी जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए आदिशक्ति माँ भवानी की जय, साचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर भावों को हम भजन के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, जिसमें एक भक्त अपने भावों को व्यक्त कर रहा था। कई बार कई लोगों के विचार सुनने को मिलते हैं कि आज इस समाज में अनेकों ही कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। कहीं पर श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, कहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का, कहीं पर देवी भागवत कथा का, और कहीं पर भगवान शिव की कथा का। अन्य कथाएं बड़े बड़े पंडाल लगाकर की जा रही हैं। किसी विचारक के विचार है कि यदि ऐसी कथाओं का आयोजन हो रहा है हमारे पूरे भारत में, फिर समाज की दशा इतनी बुरी क्यों है? आज पापाचार, टेररिज्म, काम, क्रोध, द्वेष ये बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर इन कथाओं को कराने से क्या लाभ? ये तो केवल पैसे की बर्बादी है और समय की, और कुछ नहीं। ये किसी के विचार सुनने को मिले। यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों के मन में भी ये प्रश्न हो सकता है, तो इसका प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बार संत रब्बी जी मार्ग पर जा रहे थे, तो उनके साथ एक साबुन बनाने वाला भी चल पड़ा। चलते चलते उस साबुन बनाने वाले के मन में ना जाने क्या विचार आया। वो संत रब्बी जी से कहने लगा कि संत महात्मा जी, आप क्या धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते हो? समाज की दशा देखी है कितनी दयनीय है। आज मानव कितना दुखी है, परेशान है। मुझे नहीं लगता कि आपके इस अध्यात्म से कोई लाभ हो रहा है। इंसान में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, वह तो दुखी का दुखी है। फिर ऐसे आध्यात्मिक से हमें क्या लाभ होगा? तो संत रब्बी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और यूं ही आगे बढ़ते गए। आगे चलते चलते एक बच्चा आया जिसके कपड़े बहुत ही मलिन थे, गंदे थे। तो संत रब्बी जी तुरंत बोले कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा साबुन किसी काम का है, क्योंकि तुम तो बहुत महिमा गा रहे थे अपने साबुन की कि वो बहुत कपड़ों को स्वच्छ कर देता है। यदि वो कपड़ों को स्वच्छ कर देता तो आज इस बच्चे के जो कपड़े हैं वह मलिन नहीं होते, गंदे नहीं होते। तो वो साबुन बनाने वाले को क्रोध आ गया, रोष में आ गया वो, और कहने लगा कि स्वामी जी, यदि कोई मेरे साबुन को इस्तेमाल ही नहीं करेगा, उसका कोई प्रयोग ही नहीं करेगा, तो इसमें मेरे साबुन का क्या दोष है? तो संत रब्बी जी कहने लगे कि तुम्हारे प्रश्न का भी यही उत्तर है। यदि कोई अध्यात्म को, धर्म को अपने जीवन में धारण नहीं करेगा, उसको लागू नहीं करेगा, तो भला उससे लाभ कैसे हो पाएगा?
इसलिए हम क्या करते हैं, केवल दुखों के समय हम उस ईश्वर को याद कर लेते हैं, परंतु जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए यदि अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो इसलिए हर समय उस ईश्वर को अपने घट में जानना होगा, उसे हर पल याद रखना होगा, फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए ये जो कथा हम आपके मध्य लेकर उपस्थित हुए हैं, इसका उद्देश्य भी आपको उस प्रभु से जोड़ना है। इसलिए जितना आप इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे उतना ही आप इससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आए उस कथा को श्रवण करने से पूर्व एक अन्य भजन को श्रवण करते हैं, जिसके लिए हम आग्रह करते हैं साध्वी सुश्री हीना भारती जी से कि वह माँ के चरणों में एक भजन रूपी पुष्प अर्पित करें। बोलिए आदि शक्ति माँ भवानी की जय, साचे दरबार की जय। बोलिए आदिशक्ति माँ भवानी की जय, सच्चे दरबार की जय। जगराते में आने वालों के सारे संकट हर ले माँ, तो करुणा के मोती देकर सबके संकट हर ले माँ। लाटा वाली तेरी जय, जोता वाली तेरी जय, लाटा वाली तेरी जय, जोता वाली तेरी जय, लाटा वाली तेरी जय, जोता वाली तेरी जय। तेरी जोत में पल पल मैंने तेरा किया नजारा, तेरी जोत में पल पल मैंने तेरा किया नजारा। बैठ के तेरे चरणों में मैं भूल गई जग सारा। लाटा वाली ओ जोता वाली ओ माता रानी,
देवा। सुन ले मेरी विनती मैंने मन से तुझे पुकारा, सुन ले मेरी विनती मैंने मन से तुझे पुकारा। बैठ के तेरे चरणों में मैं भूल गई जग सारा। जोता वाली ओ लाटा वाली ओ माता रानी, तेरी जोत में पल पल मैंने तेरी जोत में पल पल मैंने तेरा किया नजारा। तेरी जोत में पल पल मैंने तेरा किया नजारा। बैठ के तेरे चरणों में मैं भूल गई जग सारा। जोता वाली ओ लाटा वाली ओ माता रानी, लोटा वाली ओ जोता वाली ओ माता रानी, ओ माता रानी, ओ माता रानी। जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। दरबार की जय। माँ के प्यार की जय। बोली आदिशक्ति माँ भवानी की जय, उमापति महादेव की जय। बहुत ही सुंदर भावों को हम भजन के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। तो आए, अब समय हो चुका है आज की कथा को श्रवण करने का। आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यदि हम यहाँ उपस्थित होकर यहाँ उपस्थित ना हुए तो इस कथा से लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तन से तो हम यहाँ पर बैठे हैं, परंतु यदि हम मन से यहाँ ना बैठे तो आज के इस कथा प्रसंग से हम लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने तन मन को एकाग्र करते हुए आज के कथा प्रसंग को श्रवण करेंगे, जिसके लिए हम आग्रह करते हैं परम पूजनीय परम वंदनीय विश्व शांति के परोधा सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य कथाव्यास महामनेश्वरी साध्वी सुश्री त्रिपदा भारती जी से आग्रह करते हैं कि वे आज के कथा प्रसंग को हम सभी के समक्ष रखें। बोली आदि शक्ति माँ भवानी की जय। साचे दरबार की जय। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्। पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं महागौरीति चाष्टमम्।
तोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः भयार्तः शरणं गतः। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षै शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता देवी कला भवेतस्य त्रैलोकेष्वपराजितः जीवेद्वर्णशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः अपमृत्यो विवर्जितः। देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः महामाया प्रसादतः महामाया प्रसादतः। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते नित्य शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्य बोधं चिदानन्दं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। भक्तजनों, आज पुनः इस तृतीय अस्थायिका में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। भद्रजनों, मानव मन विभिन्न भावनाओं का केंद्र है। इसमें कहीं सुख की लहरियां उठती हैं तो कहीं पर दुख की चिंगारियों का उत्पीड़न होता है। कभी जीवन में मधुर भावनाओं का वसंत क्रीड़ा करता है तो कभी दुख में अनुभूतियों का पतझड़ विद्यमान रहता है। कभी हर्षोल्लास मन को सुफूर्ति देता है तो कभी शोक दुख कष्ट मन को उद्विग्न कर देते हैं। कभी मन खुशी में झूम उठता है, आनंद नृत्य कर उठता है तो कभी दुख के अगाध सागर में डूब जाता है। कहने का तात्पर्य, मानव मन विभिन्न भावनाओं का केंद्र है। भांति भांति की भावनाएं हृदय से उठती रहती हैं जो समय समय पर मानव को विविध अनुभव प्रदान करती हैं। सुख हमें प्रसन्नता देता है तो दुख हमें कष्ट देता है। परेशानियां हमें उद्विग्न करती हैं। कहने का तात्पर्य, मानव जीवन विभिन्नता का नाम है। विभिन्न पक्ष, विभिन्न अनुभव हमारे जीवन में विद्यमान रहते हैं।
और इन सभी विभिन्न परिस्थितियों में हम कभी तो बहुत खुश होते हैं और कभी निराश हो जाते हैं। भांति भांति की परिस्थितियां हमें सदैव घेरे रहती हैं और इन विभिन्न परिस्थितियों के थपेड़े खाते हुए एक मानव मन विचलित हो जाता है। और कहते हैं प्रत्येक मानव की ये अभिप्सा होती है, ये हृदय की उत्कंठा होती है कि मुझे एक ऐसा स्थिर बिंदु प्राप्त हो जिस स्थिर बिंदु को प्राप्त कर मेरा मन विचलित ना हो। ऐसी स्थिर अवस्था प्रत्येक मानव चाहता है जहां परिस्थितियों के थपेड़े उसे विचलित ना करें। तो जानते हैं उस तटस्थ बिंदु को, उस तटस्थ केंद्र को प्राप्त करने के लिए मानव विभिन्न दिशाओं में दौड़ता है। कभी धन वैभव के पीछे भागता है, कभी भोगों के पीछे भागता है, कभी संसार के अंदर उच्चतम स्थानों को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाता है। उद्देश्य यही होता है, वह शाश्वत स्थिर बिंदु चाहिए, वह शाश्वत तटस्थ केंद्र चाहिए। लेकिन ऐसी दौड़ वे बेहताशा दौड़ता तो है, लेकिन इसकी मंजिल नहीं मिलती उसे। वह उस तटस्थ केंद्र को प्राप्त नहीं कर पाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी खोज बाह्य जगत में रहती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार रबिया नाम की संत वे अपने कुटिया के बाहर भूमि पर कुछ ढूंढ रही थी। पास से कुछ लोग गुजरे। उन्होंने पूछा, आप क्या तलाश कर रही हैं, किसे ढूंढ रही हैं? तो वे रबिया कहती हैं कि मेरी सुई गुम हो गई है और मैं उसे ढूंढ रही हूं। जैसे ही लोगों ने सुना, कहने लगे तो हम भी आपकी सहायता करते हैं। वो लोग भी वहां पर सुई को ढूंढने लग गए। सभी भूमि पर बड़ी पैनी दृष्टि डाले हुए ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई अता पता नहीं मिलता उस सुई का। तो तब जाकर के एक व्यक्ति ने कहा, क्या आप यह तो बताइए आपकी सुई किस दिशा में गुम हुई है, ताकि हम उसी दिशा में ढूंढें तो हमारे हाथ वो लग जाए। तो उस समय रबिया संत मुस्कुराती है, हंसती हुई कहती है, मेरी सुई तो मेरी कुटिया के भीतर गुम हुई थी, लेकिन भीतर बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूं। वे लोग उसे मूर्ख कह करके वहां से चल पड़ते हैं। अरे तुम तो मूर्ख हो, अगर कुटिया में सुई गुम हुई है तो मिलेगी भी तो वहीं से, तुम बाहर ढूंढ रही हो, तुम तो मूर्ख हो। तो बदले में प्रत्युत्तर में रबिया संत क्या कहती हैं? वे कहती हैं, मैं तो मूर्ख हूं जो अंदर सुई गुम हुई उसे बाहर ढूंढ रही हूं, तो आप तो महामूर्ख हैं। वो सुख, वो शांति, वो आनंद आपके भीतर है, लेकिन आप पूरी दुनिया में उसकी तलाश कर रहे हो, आप बाहर ढूंढ रहे हो। आप स्वयं के बारे में सोचिए, आप कौन हो? क्या आप महामूर्ख नहीं है? उन लोगों को समझ आ गई। सत्य है, यही दशा हमारी है। वह तटस्थ केंद्र, वह तटस्थ बिंदु, वह शाश्वत स्थिर अवस्था जिसे प्राप्त करने के लिए हम उद्यत रहते हैं, हम भागते हैं इस दुनिया में, वो कहीं बाहर नहीं मिलेगी। वो जब भी वो आनंद मिलेगा हमें हमारे घट में मिलेगा, और घट में जाने का मार्ग भक्ति के मार्ग से होकर के जाता है। वो भक्ति ही हमें भीतरी जगत में लेकर के जाती है। हमारे अंदर बड़ा सुंदर संसार है, और उसी संसार में बसती है हमारी ममतामयी मां। उस जगदम्बिका, उस भवानी का प्रकाश हमारे अंतःकरण में हो रहा है। और भक्तजनों, आज हम उन्हीं ममतामयी मां की शरण में बैठ करके उनकी पावन पुनीत कथा सुनने जा रहे हैं। भक्तजनों, सूत जी ने शौनक इत्यादि ऋषि गणों के सन्मुख मां की विविध कथाओं का व्याख्यान किया, जिन्हें सुनकर के शौनक इत्यादि ऋषि गदगद हो रहे, कृतकृत्य हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। और इस प्रकार अपने कल प्रथम स्कंद के अंतर्गत कथा को श्रवण किया।
कि किस प्रकार मधु कैटभ का वध होता है। तदुपरांत द्वितीय स्कंद में पांडवों के और कौरवों के जीवन का वर्णन आता है। गंगा जी का शांतनु के साथ विवाह का वर्णन आता है। और इस प्रकार कौरवों और पांडवों के वर्णन के पश्चात आगे तृतीय स्कंद में जन्मेजय, राजा जन्मेजय वह प्रश्न करते हैं वेदव्यास जी से कि हे राजन, हे ऋषिवर, आप तो ज्ञानी ध्यानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आपने मुझे माँ की महिमा से ओतप्रोत बहुत सी कथाओं का रसपान करवाया है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया कर आप उसका प्रत्युत्तर दीजिए। हे ऋषि प्रवर, हे ऋषिवर, आप बताइए इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस संसार का विस्तार कैसे हुआ, इस संसार को किसने उत्पन्न किया है, कैसे ये संसार रचना इसकी हुई है, कैसे ये विस्तारित हुआ है। आप मुझे ये सब कुछ बताने की चेष्टा कीजिए। जैसे ही जन्मेजय ने यह प्रश्न किया तो आज वेदव्यास जी उन्हें प्रत्युत्तर में कहते हैं कि राजन, आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न आज हमारे समक्ष रखा है। आप सृष्टि के विस्तार की गाथा सुनना चाहते हैं कि कैसे इस सृष्टि का विस्तार हुआ, कैसे इसकी संरचना हुई। तो मुझे वो स्मरण आ रहे हैं वो पल जब मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद से किया था और देवर्षि नारद ने मुझे वो घटना सुनाई थी। देवर्षि नारद ने बताया था यही प्रश्न उन्होंने श्री हरि से किया और श्री हरि ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या कहा कि जब चारों ओर जल ही जल व्याप्त था, जब कहीं भी और छोर नजर नहीं आ रहा था, प्रलय के पश्चात चारों ओर केवल जल ही जल व्याप्त था, तो उस समय ब्रह्मदेव कमल के आसन पर अध्यासीन होकर के ध्यानस्थ थे। और जैसे ही वह नेत्र मूंद करके ध्यान कर रहे थे, एक का एक बड़ा मधुर स्वर प्रकट होता है, सृष्टि करो। ऐसा बारंबार उस स्वर के मध्य कहा जाता है, सृष्टि करो। अब जैसे ही ब्रह्मदेव इस स्वर को सुनते हैं तो ब्रह्मदेव अपने नेत्र खोल करके इधर उधर देखते हैं कि किसकी सृष्टि करनी है और किसने सृष्टि करनी है, ये क्या भेद है, इसका तात्पर्य क्या है। वह इधर उधर दृष्टि घुमाते हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं होता, तो पुनः नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं। और जैसे पुनः नेत्र बंद किए, फिर से वही ध्वनि मुखरित होने लगी, सृष्टि करो, इस सृष्टि का विस्तार करो। अब जैसे पुनः उन्होंने ये ध्वनि सुनी तो ब्रह्मदेव अपने नेत्रों को उद्घाटित करते हैं और सामने देखते हैं कि कोई भी व्याप्त नहीं है, कोई भी सामने नहीं। आखिर ये ध्वनि क्या है, मुझे क्यों संबोधित कर रही है ये ध्वनि, और सृष्टि किसकी करनी है, कैसे करनी है। ब्रह्मदेव इन सभी बातों के उत्तर ढूंढने के लिए अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। उसके पश्चात ब्रह्मदेव के हृदय के अंदर अन्य प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं कि आखिर मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे क्या करना है, और मैं यहां क्यों बैठा हूं। अनेकों अनेक प्रश्न उनके हृदय के अंदर उठते हैं। और जैसे अनेकानेक प्रश्न जन्म लेते हैं उनके अंतःकरण में, तो उस समय वे अपने आसन का परित्याग कर चल पड़ते हैं इसका उत्तर ढूंढने के लिए। उन्होंने बहुत सफर तय किया, लेकिन कुछ भी उन्हें नजर नहीं आया। एकाएक उनकी दृष्टि पड़ती है शेष नाग की शैया पर शयन कर रहे भगवान विष्णु जी के ऊपर। और जैसे ही भगवान विष्णु जी को उन्होंने देखा तो उस समय भगवान विष्णु जी के बारे में वे सोचते हैं कि ये अवश्य मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, क्यों ना मैं इन्हीं से इन प्रश्नों का उत्तर मांगू। तो वे उनसे अपना प्रश्न पूछने की अभी चेष्टा ही कर रहे थे कि उसी समय वे अपने नेत्र खोल लेते हैं। जैसे ही विष्णु जी ने अपने नेत्र खोले, श्री हरि ने अपने नेत्र खोले, तो उन्होंने भी यही प्रश्न किया कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है,
हमारा क्या प्रयोजन है? ब्रह्मदेव कहने लगे, यही तो हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करने के लिए हमें कहा जा रहा है और क्या भूमिका है हमारी, कैसे विस्तारित होगी ये सृष्टि। अभी ये दोनों विचार कर रहे थे कि उसी समय त्रिशूलधारी महादेव भी वहां उपस्थित होते हैं। तीनों ही देवों का एक ही प्रश्न है कि सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, हम कौन हैं और क्या कार्य है हमारा। जब त्रिदेव आज इसी प्रश्न के ऊपर चिंतन मंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उसी समय बहुत बड़ा एक प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट होता है। ऐसा प्रकाश पुंज जिसका ओज विलक्षण है, अद्वितीय है। ऐसा विशाल प्रकाश पुंज जैसे उनके सामने उपस्थित हुआ, तो उस समय उस प्रकाश पुंज में से मां भगवती का प्राकट्य होता है। मां अष्टभुजी रूप में वहां प्रकट हो जाती है। और जैसे ही मां की सुंदर छवि को त्रिदेवों ने देखा, उन त्रिदेवों ने मां को नमन कर दिया। और आज मां विस्मित हाथ से हंसती हुई बड़ी करुणा दृष्टि से त्रिदेवों को देखती हैं और कहने लगी, हे त्रिदेवों, आप सभी के प्रश्न उचित हैं। आप अपने विस्तार के बारे में जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी, क्या कार्य है आपका, आपकी भूमिका क्या है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम तुम्हें देंगे। और जैसे ही मां ने ऐसे कहा तो त्रिदेव आज प्रसन्न हो जाते हैं और ममतामयी करुणामयी राज राजेश्वरी अंबिका भवानी हमारी मां उसी समय वहां पर एक विमान उपस्थित करती हैं। और इससे पूर्व कि वो विमान में बैठती, उससे पूर्व तीनों ही देवतागण त्रिदेव मां के अद्भुत स्वरूप को देख करके, मां की महिमा को देख करके, मां के रूप सौंदर्य को देख करके आज तीनों ही त्रिदेव उन्हें नमन करते हैं, उनका स्तुति गान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आइए श्रवण करें। जय देवी महादेवी, भक्तानुग्रह कारिणी, जय सर्व सुराराध्य, जयानंत गुणालये, नमो नमस्ते देवेशी, शरणागत जय दुर्गे दुख हंत्री, दुष्ट दैत्य निषूदिनी, दुष्ट दैत्य निषूदिनी। आज त्रिदेवों ने मां का स्तुति गान किया। तदुपरांत मां ने त्रिदेवों को संबोधित किया कि आप सभी इस विमान में बैठिए, अब सभी का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। और जैसे ही मां ने संकेत किया, त्रिदेव उस अद्भुत और विलक्षण दिव्य विमान में विराजमान हो जाते हैं, अध्यासीन हो जाते हैं। और जैसे ही वे उस विमान में बैठे तो मां ने उस विमान को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। मां के संकेत मात्र से वो विमान उड़ान भरता है।
और जैसे ही वो विमान उड़ान भर रहा है, आज सभी कौतूहल में हैं कि आगे क्या होने वाला है। आज महामाई हमें कहाँ लेकर के जाएगी, क्या दृश्य हमारे सामने उपस्थित होगा, कैसे हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और इसी कश्मकश में विमान आगे बढ़ता जा रहा है। भांति भांति के दृश्य त्रिदेव देख रहे हैं। वन और हमारी स्रोतस्विनियां पयस्विनियां उनको बहते हुए देख रहे हैं, बहुत प्रसन्न है। और उसी समय एकाएक विमान जाकर के रुकता है स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में गया तो वहां जाकर के माँ ने उन्हें अपनी दृष्टि उस और करने को कही कि आप देखिए इस स्वर्गलोक को। तो उस समय सभी ने जैसे दृष्टिपात किया तो स्वर्गलोक में जहां पर देवराज इंद्र विराजमान होते हैं, वहां पर भी माँ का ही केवल स्वरूप दिखाई दे रहा है। माँ ही विराजमान है और उन्हें देख करके त्रिदेव वहीं से उन्हें नमन करते हैं। तदुपरांत विमान ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करता है और जैसे ही ब्रह्मलोक में जाता है तो ब्रह्मलोक में जाकर के जैसे ही वहां पर विमान रुका तो आज महिमामयी माँ इशारे से ब्रह्मदेव को कहती हैं कि ब्रह्मदेव आप देखिए ये ब्रह्मलोक है, इसका अवलोकन कीजिए। जैसे ही ब्रह्मदेव उस ब्रह्मलोक की ओर दृष्टिपात करते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक और तो वो विमान में बैठे हुए हैं आज माँ की शरण में, और दूसरी ओर वे स्वयं को ब्रह्मलोक में देख रहे हैं जहां पर वह सृष्टि की रचना कर रहे हैं, सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। ब्रह्मलोक हैरान है, ब्रह्मदेव हैरान है कि मैं यहाँ पर भी हूँ और ब्रह्मलोक में भी हूँ। वे बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और माँ की और प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं और माँ मानो मन ही मन उन्हें प्रतीक्षा करने का संकेत देती हैं। और तदुपरांत वह विमान आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही विमान आगे बढ़ता है, अब विमान कहाँ जा रहा है? अब विमान पहुंचता है बैकुंठ धाम में। और जैसे ही बैकुंठ धाम में पहुंचता है, वहां पर जाकर के इससे भी अधिक आश्चर्य बैकुंठ लोक में ऐसा ही एक दृश्य उनके सामने पुनः उपस्थित होता है। बैकुंठ लोक में श्री हरि स्वयं को देखते हैं कि एक और तो वो विमान में बैठे हुए हैं और दूसरी ओर वे वहां पर पालन कर रहे हैं, सृष्टि को विस्तारित करने का कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही वे ऐसा दृश्य देखते हैं तो उनकी दशा भी वैसी ही होती है जैसी ब्रह्मदेव की है। तदुपरांत पुनः विमान उड़ान भरता है और पुनः वह जो विमान है वह पहुंचता है कहां पर? अब पहुंचा बताइए? अब कैलाश में पहुंचता है। और जैसे ही कैलाश में विमान जाकर के रुका तो वहां पर भी यही दृश्य है। आज महादेव स्वयं को देखते हैं कि वे कैलाश में संहार का कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखा, वह भी अचंभित हैं कि ये कैसे संभव है, मैं यहाँ विमान में भी हूँ और मैं संहार कार्य भी कर रहा हूँ। वह बहुत आश्चर्यचकित है। और माँ उस विमान को आगे बढ़ने का जैसे ही संकेत करती हैं, वह विमान आगे बढ़ता है। और भक्तजनों, आज त्रिदेव बहुत अचंभित हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हैरान करने वाला दृश्य देखा है। उन्होंने स्वयं को देखा है कि वे अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मदेव संरचना कर रहे हैं,
सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। विष्णु जी वह पालन करता है और पालनकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं, और महादेव स्वयं संहारकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहे हैं। और जैसे ही ऐसा सब वे दृश्य देखते हैं तो उनके मन के अंदर ये प्रश्न कौंध उठता है कि आखिर ये सब कुछ संभव कैसे है। तो उस समय माँ उन्हें संबोधित करती हुई कहती हैं, ये केवल मेरी माया है, ये हमारे द्वारा ही ये विस्तृत किया गया है। आप तीनों ही देवों का ये कार्य है और केवल हमारी प्रेरणा से आप ये सारा कार्य करोगे। माँ यहाँ पर बताना चाहती हैं कि मेरा ही अस्तित्व चारों तरफ है, इस पूरी दुनिया में, इस कण कण में केवल मैं ही समाई हुई हूँ। और भक्तजनों, ये ना केवल हमारे पुराणों के अंदर ऐसा लिखा है, अपितु इसे आज की साइंस भी प्रमाणित करती है। हमारी साइंस भी कहती है कि एक एनर्जी है जो हमारी सृष्टि के कण कण में समाई हुई है, और उसी एनर्जी से हमारी पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। लेकिन वो एनर्जी है क्या? वही एनर्जी वो आद्य शक्ति है। और भक्तजनों, वो आद्य शक्ति जो हमारे भीतर भी विद्यमान है, उन्हीं का अस्तित्व कण कण में है, उन्हीं का अस्तित्व जर्रे जर्रे में है। वो आद्य शक्ति है। तो एक नन्हा सा बीज जब आप उसे पृथ्वी की गोद में 2 अंगुली गहरा रोपित कर देते हो, तो कैसे वो पाषाणवत भूमि का हृदय चीरता हुआ अपने अस्तित्व का प्रमाण देता हुआ नन्ही नन्ही कोपलों के रूप में वह पल्वित हो जाता है, वह अंकुरित हो जाता है। उस नन्हे से बीज को विस्तारित होने का जो बल है वो कौन देती है? वो शक्ति ही तो है। एक नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं, हमारी स्रोतस्वनियां पयस्वनियां बहती हैं अपने बहाव में, शिलाखंडों का भेदन करती हुई, कठोर मार्गों से भी होती हुई अपना मार्ग बनाती हुई सेतु में जाकर के, सिंधु में जाकर के मिल जाती हैं। और जैसे सिंधु में जाकर के मिलती हैं तो उनकी गति के पीछे कारण क्या है? कैसे वो स्रोतस्वनियां पयस्वनियां, वो नदियां वो बह पाती हैं? उनके बहाव में शक्ति किसकी है? वही हमारी माता है, वही हमारी जगदम्बिका है, वही हमारी शेरा वाली माता है। उन्हीं का अस्तित्व है जो उनमें गति प्रदान करता है। हम समाज के अंदर अनेकानेक ऐसे दृश्य देखते हैं। इस संपूर्ण विश्व को संचालित करने वाली एक ही शक्ति है, और वो शक्ति है, चाहे हम उस शक्ति को राम कह लें, चाहे कृष्ण कह लें, चाहे आद्य शक्ति कह लें, कोई भेद नहीं है। भेद केवल हमारी दृष्टि का है, कोई भेद नहीं। वही एक परम सत्ता है, वही ब्रह्म है, वही हमारी जगदीश्वरी है, और वही जगदीश्वर है, वही इस संसार को संचालित कर रही है। और सबसे नजदीक वो माता, वो शक्ति जहां सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, वहीं पर सबसे नजदीक वो हमारे अंतःकरण में विराजमान है। उनके होने से हमारा अस्तित्व है, उनके ना होने पर हम मृतक होते हैं। आपने कल भी श्रवण किया था। वही हमारे भीतर है, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में है, जाग सके तो जाग। वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो तत्व, वो शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है। और भक्तजनों, आज त्रिदेवों के माध्यम से मानो पूरी मानवता को हमारी मातृशक्ति, हमारी माँ हमें समझाना चाहती है कि मेरा ही अस्तित्व है, मैं ही चारों ओर व्याप्त हूँ। हम किसी से ईर्ष्या, द्वेष, किसी से नफरत, किसी के प्रति कटु भाव रखते हैं, तो मानो माँ हमें आज संकेत दे रही हैं कि ये सभी कटु भाव मेरे प्रति होंगे, क्योंकि मैं ही सभी के अंदर समाई हुई हूँ। इसलिए सभी के लिए सम्मान का भाव रखना चाहिए, सभी के लिए प्रेम का भाव होना चाहिए। वो हमारे भीतर है और कण कण में भी वही व्याप्त है। जरूरत केवल उन्हें खोजने की है, उनका अनुभव करने की है। लेकिन अफसोस की बात, हमारे आविष्कार, हमारे अनुसंधान, हमारी वैज्ञानिक खोजें
केवल भौतिक स्तर तक सीमित रह गई। हमने कभी इस सृष्टि को विस्तारित करने वाली उस एक शक्ति के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं किया। साइंस में बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से बताया जाता है कि एक बिंदु था और उसमें ब्लास्ट हुआ, एनर्जी का एक बिंदु था, वो जब ब्लास्ट हुआ उसमें, तब जाकर के इस विश्व को विस्तार मिला, ये सृष्टि उत्पन्न हुई। लेकिन क्या कभी हम ये समझ पाए हैं कि उस एक बिंदु के भीतर वो हलचल करने वाला वो कौन था? उसके अंदर हम जिसको साइंस की भाषा में कहते हैं ब्लास्ट हुआ, उस एक बिंदु से सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो ये विचार कभी किया कि उसके अंदर ये हलचल करने वाला, उससे विस्तारित करने वाला वो शक्ति कौन थी? अगर हमने खोजा होता तो हम उस परम सत्ता तक पहुंच जाते। न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आपने उनका नाम सुना है। हम सभी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को खोज करके हमारे सामने रखा। लेकिन एक बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी। न्यूटन ने क्या हुआ, एक सेब को नीचे गिरते हुए देखा, एक फल को डाल से टूटते हुए नीचे गिरते हुए देखा, तो उसके मानस पटल में विचार कौंधे, और जैसे विचार उत्पन्न हुए उसने खोज कर दी इस गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की। लेकिन महर्षि कहते हैं कि उसने ये सोचा, उसके मन में ये आया कि किस बल के आधार पर ये नीचे गिरा है, तो उसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को खोज निकाला। महर्षि ने कहा अगर वो ये सोच लेता कि किस बल के आधार पर ये टहनी के साथ, उस शाखा के साथ जुड़ा हुआ था, तो महर्षि कहते वो ब्रह्म को जान लेता, वो उस परम तत्व का बोध कर लेता। अगर वो ये जान लेता कि किस बल के आधार पर ये अब तक जुड़ा हुआ था। इसलिए भक्तजनों, उस एक को जानने की आवश्यकता है जिसने हम सभी को उत्पन्न किया है। और भक्तजनों, उन्हें ना जानने के कारण ही हमारे जीवन में भ्रांतियां हैं। हम लोग भिन्न भिन्न अनुभव करते हैं एक दूसरे को, हम में भ्रांतियां हैं, हम में भेदभाव है। जिस दिन उस एक सत्ता को जान लेंगे, उन्हें अपने भीतर देख लेंगे, ना तो कोई भ्रांति रहेगी, ना भिन्नता रहेगी, ना भेदभाव रहेगा। उस दिन उस एक को जान करके हमारे अंदर भी समभाव आएगा। इसलिए हमें उस एक को जानना है जो एक हमारे अंदर वो शक्ति समाई हुई है, उनका साक्षात्कार करना है। और भक्तजनों, हमारे आर्ष ग्रंथों में उसी ज्ञान के विषय में कहा गया है कि उस ज्ञान को हमने जानना है, वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है। एषः सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मा न प्रकाश्यते दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। वे कहते हैं कि वो ईश्वर, वे परमात्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है और वो हमारे भीतर विद्यमान है। और जब हम एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत की शरण में जाते हैं तो अति सूक्ष्म परमात्मा को हम अपने अंदर देख पाते हैं। लेकिन देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर अंदर है तो फिर दिखता क्यों नहीं। जैसे एक बार परम वंदनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी से एक डॉक्टर ने पूछा, कहने लगे महाराज जी, आप कहते हैं वो शक्ति, वो ब्रह्म, वो परमात्मा हमारे भीतर रहता है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? मैं सर्जन हूं बहुत बड़ा, मैंने एक व्यक्ति के नख से लेकर के शिख तक पूरी तरह से उसे ऑपरेशन किए हैं, मुझे सब नॉलेज है, मैंने चीर फाड़ करके देखा है, मुझे तो भगवान का अस्तित्व कहीं पर नजर नहीं आया। जैसे उस सर्जन ने ऐसा कहा तो महर्षि मुस्कुरा दिए। महर्षि ने कहा इसका उत्तर आपको अवश्य देंगे। और महर्षि ने सेवादार को कह करके उन्होंने माचिस की डिब्बी मंगवाई और महर्षि ने वो माचिस की डिब्बी उस डॉक्टर को दिखाते हुए कहा कि आप ये मानते हैं कि इसके अंदर अग्नि होती है? वे कहने लगे हाँ जी, इसके अंदर अग्नि होती है। तो महर्षि ने उसी समय उसे खोला, उसमें से जो तीली थी उसे बाहर निकाल करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो महर्षि ने कहा लेकिन हमें तो आग कहीं नजर नहीं आ रही।
तो उस डॉक्टर ने कहा महाराज जी ऐसे ये नजर नहीं आएगी, इसकी एक विधि है, एक प्रक्रिया है, इसे आप इस साइड पर लगे हुए मसाले से जब रगड़ोगे तो तब वो अग्नि प्रज्वलित होगी, तब वो प्रकट होगी। इस एक प्रक्रिया के द्वारा यहां घिसना पड़ता है, तदुपरांत वो आग प्रकट होती है। तो महाराज श्री ने कहा यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जैसे इस तीली को तोड़ने से अग्नि नजर नहीं आती, इसे घिसना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो शक्ति, वो माँ हमारे भीतर विद्यमान है, ऐसे नजर नहीं आती। उनका दर्शन करने के लिए भी एक प्रक्रिया है, एक सिद्धांत है, एक सार्वभौमिक नियम है, जिसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। उसे प्राप्त करना होता है। जिस दिन हम वो अध्यात्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उस दिन हम अपने घट में उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। भक्तजनों सोच करके देखिए, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, बताइए आकाश का रंग क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्या रंग है आकाश का? नीला रंग है, नीला ही कहेंगे ना। लेकिन अगर साइंस के आधार पर देखा जाए, विज्ञान के आधार पर देखा जाए, तो आकाश का रंग नीला नहीं है, वो कलरलेस है। कुछ गैसेस के कारण हमें ऐसा नजर आता है, लेकिन उसका रंग नीला नहीं, वो कलरलेस है। लेकिन हमारी दृष्टि ने क्या देखा? नीला देखा। अब थोड़ी और बात पर विचार कीजिए। आप घर में दही खाते हैं ना, कितना सफेद होता है, कितना सुंदर होता है देखने को, लेकिन उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होता है। लेकिन क्या आपको खुली आंखों से कोई जीव नजर आते हैं उसमें? बताइए, नजर आते? नहीं आते, क्योंकि वो जीव बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। वो गुड बैक्टीरिया हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो इतने सूक्ष्म जीव हैं, वो इतना सूक्ष्म बैक्टीरिया है कि हमें खुली आंखों से दिखता नहीं है। उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत होती है। अब देखिए, हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही उसे देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो तब आप विचार कीजिए कि जब ईश्वर ने इतने सूक्ष्म जीव बनाए हैं, जिन्हें ये आपकी बाह्य नेत्र, बाह्य आंखें नहीं देख सकती, तो वो परमात्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और कण कण में व्याप्त है, हमारे भीतर व्याप्त है। फिर हमारी दृष्टि उस परमात्मा को कैसे देख सकती है? हमारी ये दृष्टि, हमारी बाह्य आंखें परमात्मा को कदाचित नहीं देख सकती। उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। और एक और उदाहरण लेते हैं, 5th स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया जाता है, साइंस में बताया जाता है कि प्रिज्म में से, त्रिशंकु में से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, दिखाते हैं ना। लेकिन जब तक उसे उस त्रिशंकु में से नहीं गुजारा जाता, क्या हम उस सफेद प्रकाश में छिपे हुए 7 रंगों को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। हमारी ये दृष्टि इतनी सीमित है कि हमारी ये सीमित दृष्टि उस सफेद प्रकाश में छिपे हुए 7 रंगों का अनुभव नहीं कर पाती। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, हमारे संतों ने कहा कि ये दृष्टि हमारी जब इस संसार के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकती, उस प्रकाश में छिपे हुए 7 रंगों को नहीं देख सकती, तो वो परमात्मा को हमारी ये दृष्टि कैसे देख सकती है? इसलिए उस परमात्मा को जो हमारे भीतर विद्यमान है, उन्हें देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है। और वो दिव्य दृष्टि हमारी भ्रकुटी के मध्य होती है, जहां आप बिंदी लगाते हैं ना, सजाते हैं इस स्थान को। ये पहले ऋषि पत्नियां लगाया करती थी, और इसके पीछे कारण क्या था? यही कारण था कि जिसे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होती थी, जो अपने भीतर परमात्मा को देखता था तो इसे सुसज्जित करता था, इसे सजाया करता था। पंडित लोग यहाँ तिलक लगाते, इसी स्थान पर तिलक क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर वो तृतीय नेत्र है, शिव नेत्र है, यहीं पर वो
प्रज्ञा चक्षु है, यहीं पर वो भव्य कपाट है जिसके खुलने के पश्चात हम अपने घट में परमात्मा का अनुभव करते हैं, जिसके विषय में मीराबाई जी भी कहती हैं, सदगुरु मिल्यो सहसा टूट्यो घट पायो प्रगासी, मोह और माया दोनों नासे गावे मीरा दासी। वे कहते हैं कि जब क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत मिले, गुरु मिले, तो उन्होंने मेरे बिरकुटी के मध्य तृतीय नेत्र को खोल दिया और मैंने घट में परमात्मा को देख लिया, जान लिया। और कहते अब मेरी सारी भ्रांतियां मिट गई। हमारी भ्रांतियां किस दिन मिटेंगी? जिस दिन हम भी कण कण में व्याप्त उस परम सत्ता को अपने भीतरी जगत में इस सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा देख लेंगे, जिसे गुरु प्रकट करेंगे। और तदुपरांत हम भी मां को सीमित दायरों में नहीं बांधेंगे, तब हम भी क्या कह उठेंगे? यही कह उठेंगे जो इस भक्त ने, जिसने अपने भीतरी जगत में मां का उस अनुभव को किया, मां के उस दिव्य स्वरूप को अपने अंतर घट में देखा, उस तृतीय नेत्र के माध्यम से, तो वो भक्त क्या कह उठा? आइए श्रवण करते हैं। राम कृष्ण तो ही ब्रजरानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा, निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि कीजे, करुणा कर करुणामयी, करुणा कर करुणामयी, चरण शरण दीजे। तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू। धरती के समंडल में, सूरज में और चंद्र में, गुरुद्वारे और मंदिर में, तू ही तू माँ तू ही तू, तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू।
रातों के अंधेरे में, भक्त जनों के डेरे में, तू ही तू माँ, तू ही तू, तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू। आ श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, दुर्गा काली श्री राधा तू। श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, दुर्गा काली श्री राधा तू। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में तेरा ही तेज समाया है। जगदम्बिके जय, जय जग जननी माँ। जगदम्बिके जय, जय जग जननी माँ। तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू। तेरे गुणगान है होते माँ गलियों में बाजारों में, गलियों में बाजारों में, गलियों में बाजारों में। तेरी ज्योत का जलवा है भवानी माँ सितारों में, भवानी माँ सितारों में, भवानी माँ सितारों में। साहिल नैया नदिया में, घी ज्योत और बतिया में, सोने मन की कुटिया में, तू ही तू माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू। धरती के इस मंडल में, सूरज में और चंद्र में, गुरुद्वारे और मंदिर में, तू ही तू माँ तू ही तू, तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू, तू ही तू माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू, कण कण में माँ तू ही तू। और इस प्रकार सभी देवताओं ने, तीनों देवों ने माँ के अस्तित्व को पहचाना, माँ को कण कण में व्याप्त देखा। और तदुपरांत आज माँ अपने विमान को आगे बढ़ने का आदेश देती है। और जैसे ही विमान उनका आगे बढ़ता है, तदुपरांत एक आज बहुत सुंदर लोक में जाकर के वो विमान रुकता है। वो विमान जैसे ही उस सुंदर दिव्य लोक में जाकर के रुका, तो त्रिदेव आज देख रहे हैं ये कौन सा लोक है, कितना सुंदर है।
चारों तरफ भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। बहुत ही माधुर्य से भरा हुआ, बहुत मधुर और बहुत सुंदर ये स्थान है। और वह देख रहे हैं ये कौन सा स्थान है। और ये आज त्रिदेव जिस स्थान पर जाकर के पहुंचे हैं वह माँ का धाम है, मणिद्वीप धाम। और जैसे वहाँ पर जाकर के विमान रुका, उन्होंने सभी और देखा त्रिदेव बहुत